भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सम्मान की याद में आज 25 पूरे देश के प्रतिभाओं का, जिन्होंने देश और समाज में अपने योगदान से देश और समाज की सेवा की, ऐसे 25 लोगों का यहाँ अटल सम्मान समारोह के द्वारा उनको सम्मानित किया गया। और आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए, जिन्होंने देश के अंदर अपनी राजनीतिक यात्रा में बहुत सारा वक्त विपक्ष के रूप में गुजारा है और विपक्ष में रहते हुए उन्होंने शालीनता, लोकतंत्र और अपनी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका से जहां एक और संसदीय मान्यताओं को, संसदीय परंपराओं का आदर और सम्मान किया, वहीं आज हम दूसरी तरफ देखते हैं लोग पार्लियामेंट में अपनी बात कहने की बजाय वो हिंसा का सहारा लेते हैं, वो शोर मचाते हैं और वो अपनी बात को अच्छे रूप में नहीं रख पाते हैं। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी से अगर हमें सीखना चाहिए कि उनके पूरी राजनीतिक यात्रा में वो लगभग 55-56 वर्ष उन्होंने राजनीति की और उसमें 6 वर्ष प्रधानमंत्री रहे। बाकी सारा काल वो विपक्ष के रूप में रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया और उनकी बात प्रखरता से वो अपनी बात कहते थे। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो देश की आज़ादी के बाद सब लोग कहते थे अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छा अस्पताल होने चाहिए, अच्छा देश के अंदर विकास होना चाहिए। बातें सबने की सुशासन की, लेकिन उस सुशासन की शुरुआत अगर किसी ने की तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरुआत की। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से पूरे देश में सड़कों के हाईवे का जाल बनाना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव को सड़कों से जोड़ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, किसान क्रेडिट कार्ड हो, कश्मीर की समस्या हो या शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग मंत्रालय बनाना हो, या फिर देश के अंदर बिना किसी हिंसा के 3 राज्यों का निर्माण, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, उन्होंने ही उनकी इच्छा शक्ति के कारण हुए। तो वो जहां एक और अच्छे कवि थे, एक अच्छे राजनेता थे, वहीं एक कुशल प्रशासक के रूप में देश को सुशासन देने का जो उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है, उदाहरण प्रस्तुत किया, उसको आगे बढ़ाने का काम आज हमारे देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो ऐसे में हम सब उनको याद करके, उनके किए हुए कामों को याद करके देश में एक विकास की गति बढ़ रही है, इसलिए आज नमन करते हुए हम उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। और ऐसे पुण्य आत्माओं को नमन करने से एक ऊर्जा मिलती है, एक सकारात्मकता आती। मैं समझता हूँ आज की युवा पीढ़ी इस ओर जाना चाहिए। धन्यवाद।